यस। डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसान कठिन परिश्रम त्याग और तपस्वी जीवन का दूसरा नाम है। स्टॉप। किसान का जीवन कर्मयोगी की भांति मिट्टी से रत्न उत्पन्न करने की साधना में लीन रहता है। स्टॉप। वितरांग सन्यासी की भांति उसका जीवन परम संतोषी है। स्टॉप। तपती भूमि कड़कती सर्दी और घनघोर वर्षा में तपस्वी की भांति वह अपनी साधना में अडिंग रहता है। स्टॉप। सभी ऋतुएं उसके सामने हंसती खेलती निकल जाती हैं और वह उनका आनंद लूटता है। स्टॉप। वह उसके जीवन की विशेषता है। स्टॉप। सृष्टि का पालन विष्णु भगवान का कर्तव्य है। स्टॉप। मानव समाज का पालन किसान का धर्म है। स्टॉप। अतः किसान में हम भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। स्टॉप। प्राणी मात्र के जीवन को पालने वाले किसान का तपस्यापूर्ण त्याग अभिमान रहित उदारता तथा परिश्रम उसके जीवन के अंग है। स्टॉप। उसमें सुख की लालसा नहीं होती इसका कारण यह है कि दुख उसका साथी है। स्टॉप। संसार के प्रति अनभिज्ञता और अज्ञानता से उसमें आत्मग्लानि नहीं होती न दरिद्रता में दीनता का भाव बोध होता है। स्टॉप। ये उसके जीवन के गुण हैं। स्टॉप। अहर्निश वह कर्मरत है। स्टॉप। ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। स्टॉप। पुत्र समान बेलों को भोजन परोसता है स्वयं हाथ मुंह धोकर कर्मभूमि यानी खेत में पहुंच जाता है। स्टॉप। उषा की किरणें उसका स्वागत करती हैं। स्टॉप। दिन भर कठोर परिश्रम करेगा। स्टॉप। स्नान ध्यान भजन भोजन विश्राम आदि सब कुछ कर्म भूमि पर ही करेगा। स्टॉप। गोधूली वेला में अपने बेलों के साथ हल सहित घर लौटेगा। स्टॉप। धन्य है ऐसा कर्मयोगी जीवन। स्टॉप। चिलचिलाती धूप पसीने से भीगा हुआ शरीर पैरों में छाले सामान्य छाया में विश्राम कर रहा है किंतु उस महामानव को यह विचार ही नहीं आता कि धूप के अतिरिक्त कहीं छाया भी है। स्टॉप। मूसलाधार वर्षा हो रही है बिजली कड़क रही है किंतु यह देवता समान पुरुष क्रमभूमि में अपनी फसल की रक्षा में संलग्न है। स्टॉप। वरुण देवता की ललकार का सामना कर रहा है। स्टॉप। जाड़े की सनसनाती पवन शरीर को चीर रही है और जीर्ण शीर्ण गाढ़े वस्त्रों में यह दीन पृथ्वी पुत्र कर्म मोर्चे पर अटल है। स्टॉप। बर्फीले पानी में नंगे पैरों से खेतों में विचरण करता किसान महान योगी के समान प्रतीत होता है। स्टॉप। प्रकृति के पवित्र वातावरण और शुद्ध वायुमंडल में रहते हुए भी यह दुर्बल है किंतु उसकी हड्डी वज्र के समान कठोर है। स्टॉप। शरीर स्वस्थ है व्याधि से कोसों दूर। स्टॉप। रात दिन के कठोर जीवन में मनोरंजन के लिए स्थान कहाँ है। रेडियो पर सरस गाने सुनकर यदा कदा गांव में आई भजन मंडली के गीत सुनकर या कचहरी की तारीख भुगतने अथवा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए शहर आने पर पिक्चर देखने में ही उसका मनोरंजन संभाव्य है। स्टॉप। भारतीय कृषक जीवन के भाष्यकार मुंशी प्रेमचंद का विचार है कि किसान पक्का स्वार्थी होता है इसमें संदेह नहीं। स्टॉप। उसकी गांव से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं भाव ताव में भी वह चौकस होता है। स्टॉप। वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। स्टॉप। दूसरी ओर उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति का प्रतिरूप है। स्टॉप। वृक्षों में फल लगते हैं उन्हें जनता खाती है। स्टॉप। खेती में अनाज होता है वह संसार के काम आता है। स्टॉप।
गाय से दूध मिलता है, कोमा वह खुद ही नहीं पीता, कोमा दूसरे ही उसे पीते हैं, स्टॉप। इस प्रकार किसान के परिश्रम की कमाई में दूसरों का साझा अधिकार है, स्टॉप। उसके स्वार्थ में परमार्थ है और उसकी सेवा स्वार्थहीन है, स्टॉप। एक और भारतीय किसान कर्मयोगी है, कोमा दूसरी ओर धर्मभीरू भी है, स्टॉप। गांव का पंडित उसके लिए भगवान का प्रतिनिधि है, स्टॉप। उसकी नाराजगी उसके लिए अभिशाप है, स्टॉप। इस भय ने इहलोक में उसे नरक भोगने को विवश कर रखा है, स्टॉप। तीसरी ओर वह कायदे कानून से अनभिज्ञ भी है, तो साहूकार अथवा बैंक का कर्जदार भी है, स्टॉप। निम्न वर्ग का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कोमा साहूकारी प्रथा में जीवन भर पिसता है और कर्ज में ही मर जाता है, स्टॉप। उसकी कठिन कमाई पर ये नर समान गिद्ध ऐसे टूटते हैं कि उसका सारा मांस नोचकर उसे ठटरी बना देते हैं, स्टॉप। ब्याज का एक एक पैसा छोड़ने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है, स्टॉप। इस तपस्वी के जीवन की कुछ कमजोरियां भी हैं, स्टॉप। अशिक्षा के कारण बातों बातों में लड़ पड़ना, लठ चलाना, कोमा सिर फोड़ना या फुड़वा लेना, कोमा वंशानुवंश शत्रुता पालना, कोमा किसी के खेत जलवा देना, कोमा फसल कटवा देना, कोमा जनता के प्रहरी पुलिस में मिलकर षड्यंत्र रचना, कोमा मुकदमेबाजी को कुल का गौरव मानकर उस पर बेतहाशा खर्च करना, कोमा ब्याह शादी में चादर से बाहर पैर पसार कर झूठी शान दिखाना, कोमा इसके जीवन के अंधकार पक्ष को प्रकट करने वाले तत्व है, स्टॉप। आज भारतीय किसान का जीवन संक्रमण काल से गुजर रहा है, स्टॉप। एक और वह शिक्षित हो गया है, कोमा खेती के लिए नए उपकरणों और सघन खेती करने के साधनों का प्रयोग करता है, कोमा आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर है, कोमा रहन सहन में नागरिकता की स्पष्ट छाप उसके जीवन पर प्रकट हो रही है, तो दूसरी ओर उसमें उच्छृंखलता व उद्दंडता और बेईमानी, कोमा चालाकी और आधुनिक जीवन की विषमताएं, कोमा कुसंस्कार और कुरीतियां घर कर रही हैं, स्टॉप। अब उसे बेटे पोते किसानी से नाता तोड़कर बाबू बनने लगे हैं, स्टॉप। खेतों की सुगंध संपन्न हवा में उन्हें धूल अधिक दिखाई देने लगी है, कोमा जिससे वस्त्र खराब होने का भय है, स्टॉप। इस कठोर परिश्रमी, कोमा धर्मभीरू और स्वाभिमानी भारतीय कृषक का जीवन भविष्य में किन विचित्र धाराओं में प्रभावित होगा, कोमा यह कहना कठिन है, स्टॉप। भारतीय गांव प्रकृति का वरदान है, स्टॉप। प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा के घर है, कोमा भारत के निवासियों के लिए अन्न, कोमा फल फूल, कोमा साग सब्जी, कोमा दूध घी के प्रदाता हैं, स्टॉप। सेना को सैनिक, कोमा पुलिस को सिपाही और श्रमिक प्रतिष्ठानों को मजदूर गांवों से ही मिलते हैं, स्टॉप। दूसरी ओर भारतीय गांव भारत की सबसे पिछड़ी बस्ती है, कोमा दरिद्रता की साकार प्रतिमा है, कोमा अज्ञान और अशिक्षा की धरती है, कोमा रोग और अभावों के अड्डे हैं, कोमा ईर्ष्या और द्वेष के अग्निकुंड है, कोमा शिक्षालयों और औषधालयों की पहुंच के परे हैं, कोमा मुकदमेबाजी के अखाड़े हैं, स्टॉप। भारतीय गांव सदियों से शोषित हैं, कोमा पीड़ित हैं, स्टॉप। महाजन, कोमा सेठ साहूकार, कोमा राजनेता, कोमा कर्मचारी, कोमा पुलिस, कोमा धर्म के ठेकेदार, कोमा संस्कृति के रक्षक तथा गांव के लठेत उसको लूट रहे हैं, स्टॉप। गांव का किसान शहर में मजदूरी करने को विवश है, स्टॉप। गांवों की दुर्दशा का मुख्य कारण है अशिक्षा, स्टॉप। स्वतंत्रता के पश्चात गांव में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध हो गया है, कोमा किंतु हाई स्कूल और कॉलेज तो अब भी
कस्बों और नगरों में है। स्टॉप। ग्रामीण नारी तो अब तक काला अक्षर भैंस बराबर की कहावत को चरितार्थ करती है। स्टॉप। पूर्ण स्टॉप।